जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमो वास्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्र नेत्रे जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः, ओम वसिष्ठाय नमः, ओम विष्णवे नमः। जय माँ गायत्री। दोस्तों, आप लोगों को घर बैठे YouTube के माध्यम से ज्योतिष सीख के दे रहा हूँ। हमारे ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय ग्रहों के वर्ग में बना रहा हूं। ग्रहों के वर्ग में खड वर्ग, सप्त वर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग होते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने सप्त वर्ग देखा कि सप्त वर्ग कैसे बनते हैं। उन्हीं सप्त वर्गों की तरह ही 10 वर्ग भी बनाया जाएगा। ग्रहों का 10 वर्ग, शुभ वर्ग और पाप वर्ग। ये 10 वर्गीय ग्रह हैं। कौन कौन? लग्न, होरा, दृष्टांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, खट्यांश, त्रिशांश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कुंडलियां हैं। अब इन्हीं 10 कुंडलियों को एक साथ लग्न और ग्रह इनके फीड किए जाते हैं। इनमें भी शुभ वर्ग और पाप वर्ग, कौन से ग्रह शुभ वर्ग हुए और कौन से ग्रह पाप वर्ग हुए। शुभ वर्ग और पाप वर्ग के साथ इनकी वर्गीय संज्ञाएं लगाई जाती है कि 10 वर्ग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से ग्रह वर्गीय हुए। तो इसको लगाने का जो नियम है, जो सूत्र है, वो सूत्र आपको सप्त वर्ग में बताया गया है। बीच में इसमें मैं छोटा सा एपिसोड शामिल कर दूंगा जो सप्त वर्ग के सूत्र को बताएगा। अब इसमें जो ग्रह उच्च का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, अति मित्र राशि में हो, तो उन्हें हम शुभ वर्ग में रखते हैं। इसके अलावा जो ग्रह अस्त हो, युद्ध में पराजित हो, नीच राशि में हो, शयनादि दुष्ट अवस्था में हो, सम राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अति शत्रु राशि में हो, ऐसी स्थितियों में अगर ग्रह होते हैं तो हमें उन ग्रहों को पाप वर्ग में रखना होगा। इसमें हम चलते हैं सीधे ब्लैक बोर्ड पर, जहाँ पे हम आपको आसानी के साथ समझा सकूं, दिखा सकूं किस प्रकार से ये वर्ग बनेंगे। अब ये सारा एक ही बार में सारा 10 वर्ग तक की शूटिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग इसकी हो जाएगी, लेकिन ये आपको छोटे छोटे थोड़े थोड़े एपिसोडों में काट काट के देखने को मिलेगा। अब शुभ वर्ग, जो ग्रह अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने स्वराशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, अपने अति मित्र राशि में हो, तो उन्हें हम शुभ वर्ग में रखते हैं। पाप वर्ग, जो ग्रह अस्त हो, युद्ध में पराजित हो, दुर्बल हो, नीच राशि में हो, शयन आदि दुष्ट अवस्था में हो, अपने सम राशि, अपने शत्रु अति शत्रु राशि में हो, तो उन्हें हम पाप वर्ग में रखें। थैंक यू। इसमें सबसे पहले हमको शुभ वर्ग पाप वर्ग कैसे लगाएंगे। पंचधा मैत्री इसमें हमको लेना होता है। पंचधा मैत्री में यहाँ हमारा ये नैसर्गिक मैत्री है, चक्र है, और ये कुंडली का तत्कालिक मैत्री होता है। नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री के जोड़ से हम यहाँ शुभ वर्ग और पाप वर्ग को लगाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लग्न कुंडली को ले लेते हैं।
अब यहाँ पे हम लग्न कुंडली को ले लेते हैं शुभ वर्ग और पाप वर्ग जानने के लिए। अब यहाँ शुभ वर्ग और पाप वर्ग जानने के लिए हमें इन कुंडलियों के सभी ग्रहों को धनु 9 नंबर है, सारे नंबर लिख लेना होता। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 में सूर्य, 3 में चंद्रमा, 7 में मंगल, 9 में बुध, 7 में बृहस्पति, 8 में शुक्र और 9 में शनि। ये हमारे लग्न कुंडली के ग्रह हो गए। अब इसमें सबसे पहले हमको सूर्य को देखना होता है। अब सूर्य जो है मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य मंगल को अपना यहाँ नैसर्गिक मित्र मानता है और तत्कालिक रूप से मंगल भी सूर्य का मित्र हुआ। अब यहाँ तत्कालिक मैत्री, जो ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उस ग्रह से 3 घर दाहिने और 3 घर बाएं, इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह तत्कालिक मित्र होते हैं। अन्य स्थानों में बैठे हुए ग्रह ये तत्कालिक शत्रु होते हैं। अब सूर्य से मंगल दूसरे स्थान में है, इसलिए ये तत्कालिक मित्र हुआ। नैसर्गिक मित्र और तत्कालिक मित्र मित्र होकर के सूर्य अति मित्र हो गया। अब यहाँ सूर्य जो है मित्र प्लस मित्र बराबर ये अति मित्र हो गया। अब यहाँ सूर्य अति मित्र हो जाता है, अति मित्र को हम शुभ वर्ग में डाल देते हैं। अब यहाँ सूर्य को तो शुभ वर्ग में जाना चाहिए, लेकिन इसके सूत्र का दूसरा पॉइंट कहता है दुष्ट स्थान में शुभ वर्ग नहीं प्राप्त होगा। दुष्ट स्थान में उन्हीं ग्रहों को शुभ वर्ग प्राप्त होगा जो उच्च के होंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में होंगे, अपने स्वराशि में होंगे। इन्हीं स्थान में अगर दुष्ट स्थान में भी ग्रह हैं तो उसे शुभ वर्ग प्राप्त होगा, अन्यथा उन्हें शुभ वर्ग प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अतिमित्र क्षेत्र में है। अतिमित्र क्षेत्र में होने के नाते से सूर्य को शुभ वर्ग दिया जाता है, लेकिन ये कुंडली का दुष्ट स्थान है। अब ये कुंडली का दुष्ट स्थान होने के नाते से मित्र होते हुए, शुभ होते हुए भी हमको इसको पाप वर्ग में डाल देना होगा। सूर्य पाप वर्ग में गया। चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा बैठा हुआ बुध अपने मित्र बुध के घर में है, और बुध जो है 7वें स्थान पे है, जो 1 2 3 1 2 3, यानी 7वें स्थान पे तत्कालिक शत्रु है। नैसर्गिक रूप से मित्र है और तत्कालिक रूप से शत्रु है। मित्र और शत्रु मिला करके ये हो जाता है सम। मित्र और चंद्रमा जो है सम स्थिति में चला गया। अब ये जब सम में चला जाएगा, सम में जाने वाले ग्रह को हम शुभ वर्ग में नहीं देते हैं, इसको भी पाप वर्ग में रख देते हैं। शुभ वर्ग में मित्र से ऊपर की क्वालिटियां ही शुभ वर्ग में जाती है। इस प्रकार से मंगल को देखते हैं तो मंगल कहाँ बैठा है? शुक्र के अपने सम के घर में। तो मंगल कहाँ बैठा है? मंगल का शुक्र क्या है? ये सम है। तो कहाँ गया? सम के घर में। और शुक्र तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके, सम और मित्र मिला करके क्या हो जाएंगे? मित्र। अब यहाँ शुक्र जो है ये मित्र हो गया। मंगल को देख रहे थे, ठीक है। मंगल क्या हुआ? मंगल मित्र हो गया। अब जब ग्रह मित्र हो जाएगा तो मित्र ग्रह को हमें शुभ वर्ग देना होता है, यानी
ये जो क्या हो गया, ये मित्र हो गया, और मित्र होने से हम इसे शुभ वर्ग दे दिए। बुध को देखता हूं तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, गुरु के घर में, तो यानी बुध गुरु को अपना सम मानता है। अब यहाँ बुध जो है धनु राशि में, यहाँ 9 नंबर यानी धनु राशि में, तो बुध गुरु को अपना सम मानता है, सम में चला गया, और गुरु तत्कालिक मित्र है। तो बुध जो है सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गया, यानी बुध मित्र क्षेत्र में चला गया। अब मित्र क्षेत्र में जाने के नाते से यहाँ पे हमें इसको मित्र हो गया, और मित्र को हमें शुभ वर्ग में दे देना होगा। इसी तरीके से बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है, तो बृहस्पति कहाँ शुक्र के घर में नैसर्गिक रूप से शत्रु हुआ, और तत्कालिक रूप से शुक्र जो है दूसरे स्थान में होने से मित्र हुआ। शत्रु और मित्र मिला करके ये सम हो गया, यानी बृहस्पति जो है ये सम हो गया, सम हो गया। तो सम ग्रह को हम शुभ वर्ग में नहीं डालते, तो शुभ वर्ग में न डालने से पाप वर्ग में डालना होगा, क्योंकि इसके सामने दो ही रास्ता, या तो शुभ वर्ग में डालिए या पाप वर्ग में डालिए, तीसरा रास्ता नहीं है। तो शुभ में हम नहीं ले जा सकते, तो पाप वर्ग में डालना होता है। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र कहाँ चला गया, अपने सम मंगल के घर में। मंगल तत्कालिक मित्र है, तो सम और मित्र मिला करके मित्र, यानी शुक्र जो है ये मित्र हो गया। अब शुक्र मित्र हो जाने से मित्र को हम शुभ वर्ग में डालते हैं, परंतु अब ये कुंडली का 12वां स्थान यानी दुष्ट स्थान है। दुष्ट स्थान में हम शुभ वर्ग में सबको नहीं देते हैं। दुष्ट स्थान में उन्हीं को शुभ वर्ग मिलेगा जो स्वराशि का हो, उच्च के हो, मूल त्रिकोण राशि को। मित्र है तो मित्र को यहाँ पे शुभ वर्ग नहीं दिया जाता। तो ये कुंडली का दुष्ट स्थान है, तो दुष्ट स्थान होने के नाते से शुभता होते हुए, मित्र होते हुए भी हमें पाप वर्ग में डालना होगा। शनि को देखता हूं तो शनि गुरु के घर में बैठा है, धनु राशि में 9 नंबर में। तो गुरु के साथ शनि जो है समता रखता है, गुरु सम के घर में है और गुरु मित्र है, तो सम और मित्र, सम प्लस मित्र मिला करके ये मित्र हो गए। अब मित्र हो जाने से शनि को शुभ वर्ग में डाल दिया। अब इसको शनि को भी हमने शुभ वर्ग में डाल दिया। इस प्रकार से हम इन सभी ग्रहों को पहचानते हुए शुभ वर्ग और पाप वर्ग में हम इन्हें देते हैं। इसी प्रकार से हमें होरा कुंडली के शुभ वर्ग और पाप वर्ग देने होंगे। अब होरा कुंडली अब होरा कर्क 4 नंबर, यानी यहाँ 4, यहाँ 5, तो सूर्य 5 में, चंद्रमा 5 में, मंगल 5 में, बुध 5 में, बृहस्पति 4 में, शुक्र 4 में, शनि 5 में। अब इसमें होरा कुंडली में 2 ही होरा होती है, एक सूर्य की, एक चंद्रमा, एक पुरुष, सूर्य पुरुष और चंद्रमा स्त्री। पुरुष यानी सूर्य के होरा में पुरुष ग्रह के जितने ग्रह होते हैं उनको शुभ वर्ग प्राप्त होता है। चंद्रमा की होरा में स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह को शुभ वर्ग प्राप्त होता है। साथ ही साथ में बुध ऐसा है उसको दोनों होराओं में शुभ वर्ग प्राप्त होते हैं। अब यहाँ सूर्य अपने राशि में है, स्वराशि स्वहोरा में, तो सूर्य अपनी होरा में है, तो अपनी होरा में होने के नाते से सूर्य को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा अपनी होरा में शुभ वर्ग प्राप्त करता है, लेकिन वो
चंद्रमा सूर्य की होरा में गया, इसलिए इसे यहाँ शुभ बल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी होरा में ही उसको मिलता बल। मंगल को देखता हूं तो मंगल जो है पुरुष ग्रह है और सूर्य की होरा में है, तो पुरुष ग्रह में इनको शुभ बल मिल जाता है। बुध जो है चाहे सूर्य की होरा में हो या चंद्रमा की होरा में हो, उसको शुभ बल प्राप्त होते हैं। यहाँ बुध को शुभ बल होरा में मिल जाता है। चलते हैं बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति पुरुष ग्रह है, तो सूर्य की होरा में उसको बल प्राप्त होता है, शुभ बल मिलता है, चंद्रमा की होरा में नहीं मिलता। तो यहाँ बृहस्पति चंद्रमा की होरा में है, इसलिए यहाँ उसको बल नहीं मिला। शुक्र स्त्री ग्रह है, इसको चंद्रमा की होरा में शुभ बल मिलता है, इसलिए यहाँ चंद्रमा की होरा में इसको शुभ बल मिल गया। शनि नपुंसक ग्रह है, सूर्य की होरा में शनि को शुभ वर्ग नहीं मिलता, शनि को चंद्रमा की होरा में ही शुभ वर्ग दिया जाता है। तो यहाँ शनि जो है सूर्य के घर में आया हुआ है, तो जिसके कारण से इसको शुभ वर्ग यहाँ नहीं दिया गया। इस प्रकार से हमने होरा के शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगा ली। अगली कुंडली हम चलते हैं दृष्टांत पे। दृष्टांत कुंडली अब दृष्टांत कुंडली के हमें सारे यहाँ फीडिंग करना होगा। फीडिंग अगर हम नहीं करते, यही से गणना कर लेते हैं। जो दुष्ट स्थान, इन स्थानों में फिर हमको टैली करने में कुछ कठिनाई आ सकती है, गलतियां हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं सारा। सूर्य 12 में, चंद्रमा 7 में, मंगल 7 में, बुध 9 में, बृहस्पति 11 में, शुक्र 12 में, शनि 9 में। अब ये हमारे होरा के हो गए। हमारा धनु हो गया, दूसरा हो गया, अब होरा के शुरू होते हैं। अब होरा में शुभ वर्ग और पाप वर्ग कैसे दें? अब होरा में सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? नैसर्गिक रूप से बृहस्पति के घर में। तो सूर्य यहाँ कहाँ गया? बृहस्पति यानी गुरु के घर में नैसर्गिक रूप से वो मित्र हैं। तत्कालिक रूप से सूर्य को यहाँ देखना होगा। ये तत्कालिक मैत्री चक्र, नैसर्गिक मैत्री चक्र। तत्कालिक मैत्री चक्र में देखता हूँ तो गुरु भी मित्र है। तत्कालिक में गुरु मित्र होने से मित्र ये अतिमित्र हो गए, अतिमित्र। तो अतिमित्र होने के नाते से सूर्य को शुभ वर्ग में दे दिया जाएगा। लेकिन अभी कुंडली का 8वां स्थान यानी दुष्ट स्थान है। अब यहाँ दुष्ट स्थान होने के नाते से इसको शुभ वर्ग नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ है तो अतिमित्र, लेकिन एक कुंडली का दुष्ट स्थान है, जिसके कारण से शुभ वर्ग नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से अब हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ गया? शुक्र के घर में। चंद्रमा शुक्र को अपना सम मानता है, सम के घर में नैसर्गिक, और चंद्रमा का शुक्र तत्कालिक शत्रु है। तत्कालिक में देखते हैं, ये तत्कालिक मैत्री चक्र है। तत्कालिक मैत्री चक्र में चंद्रमा का मित्र कोई नहीं है, सब शत्रु है, और यहाँ शुक्र भी शत्रु लिखा हुआ है। तो सम और शत्रु मिला करके ये शत्रु हो गया।
अब ये शत्रु होने के नाते से चंद्रमा को हमें पाप वर्ग में डालना होगा। अब चंद्रमा यहाँ पाप वर्ग में चला गया। मंगल को देखते हैं, मंगल कहाँ गया? मंगल शुक्र के घर में, यानी अपने सम के घर में। मंगल शुक्र को अपना सम मानता है और शुक्र मंगल को शुक्र सम मानता है और शुक्र तत्कालिक मित्र है। अब यहाँ नैसर्गिक मैत्री में हमने देखा तो क्या मिला हमें? नैसर्गिक रूप से ये मंगल सम है शुक्र के घर में और तत्कालिक रूप से मित्र है। सम और मित्र मिलाकर के ये मंगल मित्र हो गया। अब मंगल जब यहाँ मित्र हो जाता है तो मित्र ग्रह को हमें शुभ वर्ग में डालना होता है। यहाँ मंगल को हम शुभ वर्ग में डाल दिए। बुध को देखते हैं तो बुध कहाँ चला गया? गुरु के घर में, धनु राशि में यहाँ। अब बुध जो है गुरु को अपना सम मानता है और बुध गुरु तत्कालिक मैत्री में नैसर्गिक रूप से यहाँ सम है और यहाँ तत्कालिक रूप से शुक्र के साथ में, गुरु के साथ में मित्र है। नैसर्गिक शत्रु और तत्कालिक मित्र होने के नाते से इधर सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए। अब मित्र होने के नाते से बुध को शुभ वर्ग में डाल देना होगा। अब यहाँ बुध को शुभ वर्ग में हम डाल देंगे। अब बृहस्पति का लेते हैं। गुरु शनि के घर में गया है तो गुरु जो है शनि को अपना क्या मानता है? सम मानता है। तो गुरु शनि के घर में यानी सम के घर में गया। अब यहाँ गुरु का शनि क्या है? तत्कालिक मित्र है। तत्कालिक मैत्री में, तत्कालिक मैत्री में गुरु का सूर्य शुक्र बुध शनि ये मित्र होने से यहाँ शनि क्या हुआ? गुरु का मित्र हो गया। सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए, यानी गुरु मित्र क्षेत्रीय गया। तो गुरु यहाँ कुंभ राशि में मित्र क्षेत्र में होने से शुभ वर्ग को पा लिया। इसी प्रकार से शुक्र को, अब शुक्र को देखते हैं तो शुक्र अष्टम स्थान में है, दुष्ट स्थान में है, परंतु दुष्ट स्थान में ये उच्च का है। तो दुष्ट स्थान में जब उच्च का भी होता है तो भी हमें यहाँ शुभ वर्ग दे देना होता है। यानी शुक्र को हम यहाँ पर उच्च करके शुभ वर्ग दे दिए, यानी शुक्र यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त कर लिया। शनि धनु में है, गुरु के राशि में, तो शनि गुरु को अपना सम मानता है नैसर्गिक रूप से और तत्कालिक रूप से शनि का गुरु भी मित्र है, तत्कालिक भी मित्र है, नैसर्गिक मित्र और तत्कालिक मित्र। तो यहाँ शनि गुरु अपने सम के घर में गया और तत्कालिक रूप से गुरु मित्र है, सम और मित्र मिला के मित्र हो गए, यानी शनि भी मित्र हो गया। अब शनि जब यहाँ मित्र हो जाएगा तो मित्र घर में हमें इन्हें शुभ वर्ग में डाल देना होगा। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे।